Though I am a senior citizen, but my experience oblique story is quite young. That means I am talking about lockdown, which was one year back. एक साल पहले जो लॉकडाउन दिल्ली में हुआ था, उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को कुछ कहानी बताना चाहूंगा। उसमें क्या हुआ? लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन दिल्ली में मार्च के लास्ट वीक में लगा था और मार्च के लास्ट वीक में तो थोड़ा बहुत बिजनेस जो हम कर सके थे कर लिया। उसके बाद बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया था। एलआईसी के दफ्तर बंद हो गए थे, आना जाना बंद हो गया। तो फिर हमने टेलीफोन पे इधर उधर काम करने का प्रयास किया, लेकिन अप्रैल मई जून तक 3 महीने में तो कोई बिजनेस ना के बराबर था। लेकिन जुलाई से फिर हमने अपने कस्टमरों को टेलीफोन किया, बात की, तो ऑलमोस्ट सभी क्लाइंटों से एक ही जवाब मिलता था, अग्रवाल साहब इस टाइम तो हमारी फैक्ट्री बंद है, हमारी दुकान बंद है, कोई धंधा नहीं है, इनकम घट गई है, रेगुलर इनकम खत्म हो गई है, एम्प्लॉय को सैलरी देने के पैसे नहीं, एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम दे आर टेलिंग। और इस समय हम इंश्योरेंस लेने की स्थिति में या इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल ओके। तो फिर ये क्लाइंट्स की ये बात ना सुन ली मैंने। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मतलब इस स्थिति के अंदर। फिर मैंने क्लाइंटों को थोड़ा थोड़ा बातचीत करनी जारी रखी, बंद नहीं की। और मैंने उनको बोला, भाई अगर ये 4 महीने के लॉकडाउन में आप लोग इतने परेशान हो गए हो कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति हिल गई है, तो अगर ये लंबा लॉकडाउन हो जाए, चाहे वो रिटायरमेंट का लॉकडाउन, उसको भी लॉकडाउन बोलते हैं, चाहे किसी अर्निंग मेंबर की फैमिली में डेथ हो जाए, उसको भी लॉकडाउन बोलते हैं, या आपकी जो रेगुलर इनकम है आनी बंद हो जाएगी, तो फिर आप लंबे लॉकडाउन के लिए आप तो तैयार ही नहीं हो, आप तो तैयार ही नहीं हो जी। तो मैंने देखा कि काफी क्लाइंट जो है ना, वो डिप्रेशन में भी लॉकडाउन के से, इनकम बंद होने के से डिप्रेशन में भी चले, और कुछ क्लाइंट्स बीमार भी हो। तो फिर मैंने सोचा कि बिजनेस आ नहीं रहा है। फिर मैंने बड़ा बोल्ड होके ठंडे दिमाग से सोचा, ये क्लाइंट तो डिप्रेस्ड है। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं भी डिप्रेस हो गया हूँ लॉकडाउन से? मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, क्या मैं भी लॉकडाउन में डिप्रेस हो गया हूँ? बड़ा बोल्ड होके अपने आप। तो मेरी अंदर आत्मा ऐसा बोली, नहीं, आप डिप्रेस नहीं हो, आप पॉजिटिव सोच रख के काम कीजिए, प्रभु आपको सफलता देगा। फिर मैंने नए जोश के साथ फिर क्लाइंटों से बात करनी शुरू करी, उनको समझाना शुरू किया, भाई साहब 4 महीनों में ये स्थिति हो गई है, क्या हमको पूछ सकता हूँ कि अगर लंबा लॉकडाउन है जगह फिर आपका क्या होगा? उन्होंने बोला, जी इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा, नहीं सोचा तब सोच लो, अगर नहीं सोचा तब सोच लो, देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी तक नहीं सोचा अब सोच लो। तो फिर मैंने उनसे पूछा, भाई उन्होंने मेरे से पूछा, जी आपके पास इसका हल क्या है? मैं इसका एक ही हल है कि आप लोगों के पास रेगुलर फिक्स्ड कैपिटल आपका प्रोटेक्ट रहे, फिक्स्ड रिटर्न मिले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, और वो आपको रेगुलर पेंशन के रूप में या मंथली जैसे भी पैसा आपको रेगुलर मिलना चाहिए, तभी आपका सर्वाइवल होगा। तो बोला कैसे होगा ये? तो फिर मैंने उनको धीरे धीरे वो बात समझाई कि आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे आपको फिक्स रिटर्न मिले, पैसा आपका प्रोटेक्ट रहे, और आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, जाकि आपकी आपकी फैमिली की भी प्रोटेक्शन हो, आपकी हैप्पी रिटायरमेंट भी हो, और आपको जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। ये बात समझाने के बाद कुछ लोगों ने मेरी बात को अप्रिशिएट किया, कुछ थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस चलने लगा, जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ने लगा। किसी को 50,000 मिल गया, किसी से लाख मिल गया, शुरू स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते फिर मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी एक क्लाइंट की, जिसको मैं 2 साल से चेस कर रहा था। वो हमेशा मेरे को टालता रहता था और बोलता रहता, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुक के करेंगे, देखेंगे, सोचूंगा। तो मैं उससे मिला और मैं थोड़ी गिफ्ट विफ्ट लेके गया उसके घर, आराम से बैठे चाय बाय पी। मैंने कहा, जी अब लॉकडाउन आ रहा है, तो आप 2 साल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आपके फायदे का, मेरे फायदे का नहीं है, ये आपके आपके लिए कर रहा हूँ, आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि पशु पक्षी भी रेनी डेज के लिए या बुरे दिन के लिए
अपने खाने का इंतजाम एडवांस में कर। मैंने उसको एक चींटी का एग्जाम्पल दिया। चींटी जो रेनी डेज में बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अपना खाना गर्मी के दिनों में ही अंदर अपना स्टोर कर लेती है, ताकि उसको बरसात के दिन में भूखा न रहना पड़े। तो हम तो इंसान हैं और भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें भी कोई इमरजेंसी फंड और कोई चीजें, रेगुलर प्लानिंग, ओल्ड एज की रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की तो हमें जरूर करनी चाहिए। तो उस आदमी की मेरी बात चींटी के एग्जाम्पल से कुछ उसकी बात मेरी दिमाग में घुसी और उसने मेरे को एग्री हो गया प्लान देने के लिए। मैंने उसको 1 करोड़ रुपए का प्लान दिया और तकरीबन 8 लाख का चेक उससे लिया। तो वो चेक लेके और उसके कागज वागज सब साइन करा के फिर मैं LIC में उस प्रपोजल को फटाफट ऑन प्रायोरिटी पास करा, मेडिकल करवाया और पॉलिसी बॉन्ड ब्रांच मैनेजर से बोल के CMD टाइप 2 करा के पास होते जैसे जोनल वहां से मैं आ गया, एक्सेप्ट होगी प्रपोजल, फटाफट CMD या नेक्स्ट डे मैंने उसको तैयार करवा के ब्रांच मैनेजर को साथ लेके और बुके एक बढ़िया सा बनवा के और एक मिठाई का डिब्बा लेके मैं पार्टी को वो दे के आया। वो बड़ा खुश हुआ, अग्रवाल साहब आपने कल तो आप बोल रहे थे केस पास हुआ, आज आप पॉलिसी बॉन्ड लेके आ गए। मैंने कहा ये सब ब्रांच मैनेजर साहब की मेहरबानी है, LIC का ट्रस्ट है लोगों पे, तो आपका काम मैंने करवा दिया है। तो बड़ा खुश हुआ।